जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी की जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल वाली, एसएससी कांस्टेबल जीडी वाली, उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। आपको पता है एसएससी में जो कांस्टेबल जीडी की है वो बीएसएफ, आईएएस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एनसीबी, आईटीबी, आईटीबीपी ये वैकेंसियाँ निकली है। तो इनमें फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके लिए कंप्लीटली जानकारी देने से पहले इसकी लास्ट डेट है, ये कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट कितनी है उसके बारे में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये 27/10/2022 से स्टार्ट हुआ है और ये 30/11/2022 तक भरे जाएंगे। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लें यदि आप इन वैकेंसियों में जॉब करना चाहते हो। तो इसकी मैं आपको डिटेल बता दूं तो इसमें मतलब SC ST और फीमेल है उनकी कोई भी फीस नहीं लग रही। इसके अलावा जनरल, OBC और EWS है उनके 100 रुपये का चालान है। तो आप जो यहाँ डिस्प्ले पे शो हो रहा है उसमें और अधिक देख सकते हो और आप जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से ये जानकारी ले सकते हो। आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि आप एसएससी का फॉर्म आपने अब से पहले नहीं भरा हो तो फर्स्ट टाइम आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हो तो उसके लिए ये वीडियो बनाया है। और इसके अलावा और कोई गलती ना हो तो ये बड़े ध्यानपूर्वक भरें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको गूगल में सिर्फ एसएससी टाइप करना है। एसएससी टाइप जैसे ही करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे होम ये ssc.nic.in है, ये वाला ओपन कर लेंगे। तो ये लिंक ओपन करने के बाद में यहाँ पे फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो ये रजिस्टर नाउ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बता रहा है डू यू हैव आधार कार्ड है तो यस, अदरवाइज नो करके आप एंट्री फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन में आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस पर ही क्लिक करूँगा। आधार तो मेरे को लगता है ना ही बिना आधार के तो कोई कैंडिडेट रहा भी नहीं होगा। तो यहाँ आधार के लिए यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आधार नंबर है वो फिल कर लेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद में तो यहाँ पे आधार नंबर है वो फिल कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है उसमें वेरीफाई आधार, तो उसमें भी अपन को रिपीट वही आधार वेरीफाई मतलब कंफर्म करना है। तो ये कंफर्म करने के बाद में आपको आ जाना है नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें आप अपना नाम जो 10th की मार्कशीट है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एंट्री फिल करनी है। तो आपका जो भी नाम है मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ आप फिल कर लेंगे। तो ये नाम फिल करने के बाद में वेरीफाई नेम में मतलब वहाँ पे दोबारा आपको आपका नाम है वो फिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं नाम फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नेम और वेरीफाई नेम में सेम नाम होना चाहिए, नहीं नाम मैच नहीं खाएगा तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद में डू यू हैव एवरी चेंज नेम, कोई अदर चेंज नाम है आपका तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। नेक्स्ट वाले में फादर्स नेम है वो फादर्स नेम फिल कर लेंगे। फादर्स नेम के बाद में नेक्स्ट वाले में फिर से अपन वेरीफाई फादर्स नेम है वहाँ पे फादर्स नेम वापस अपन फिल कर लेंगे। ऐसे ही सेम मदर्स नेम है वो फिल कर लेंगे। मदर्स नेम के बाद में नेक्स्ट वाले में वेरीफाई मदर्स नेम वाले में वापस अपनी मदर का नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर DOB है यहाँ पे, तो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी DOB है वो फिल कर लेनी है। तो यहाँ कैलेंडर है, इसमें से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे ईयर, मंथ और डेट, तो सब सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 बाय 1 तीनों चीज़ अपन को सेलेक्ट करनी है। ऐसे ही सेम यहाँ पे है तो ये आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों में सेम सेलेक्ट कर लेंगे।
तो ये DOB सेलेक्ट करने के बाद में मैट्रिकुलेट 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल लिखनी है अपन को, 10th की डिटेल लिखनी है यहाँ पे। एजुकेशनल आपने कौन सी बोर्ड से की थी, तो 10th कौन सी बोर्ड से की थी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरी कंडीशन में यहाँ राजस्थान बोर्ड से है, तो यहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान जो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड कन्फर्म कर लेंगे। ये करने के बाद में आपको 10th का रोल नंबर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये 10th का रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में वेरीफाई रोल नंबर, वापस अपन 10th का रोल नंबर फिल कर लेंगे। तो ये रोल नंबर वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, मतलब यहाँ पे आपने किस साल में 10th पास की है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में वेरीफाई, वापस कौन सी साल में आपने 10th पास की वापस वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाना है अपन को, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे दोनों बार सेलेक्ट करने के बाद में लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। एक फ़ोन नंबर से आप सभी फैमिली मेम्बरों का या अदर फैमिली मेम्बर का फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहाँ पे SSC के लिए अलग अलग नंबर ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको आपका पर्सनल नंबर ही फिल करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर में वापस अपन मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। और सेम ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वाले कॉलम में आपकी मेल ID है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वेरीफाई मेल ID है, इसमें आप अपनी मेल ID वापस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद में यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस के लिए कौन सी स्टेट से हो वो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपकी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी स्टेट से हो आप। उसके बाद में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में एक बार और नाम और ये देखने के बाद कंफर्म कर देंगे ये सही है। तो इसके बाद में ये क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने आ ही गए हैं। यदि आप आगे का प्रोसेस नहीं करते हैं तो 14 दिनों में ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। तो इसे अपन को अभी भरना है, तो यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही ये आगे का प्रोसेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी यूज़र ID और पासवर्ड है वो आपकी मेल पर और या फिर जो आपने फ़ोन नंबर फिल किए हैं उसमें टेक्स्ट मैसेज आ गया होगा। तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले ओल्ड पासवर्ड जो आपके फ़ोन में या मेल ID पे आए हैं वो आपके पासवर्ड है यहाँ पे ओल्ड वाले वो फिल कर लेंगे। उसके बाद में न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहो वो यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये सब फिल करने के बाद में सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, तो आप इसको लॉग आउट ना करें और ना ही क्लोज करें। तो यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सक्सेसफुली योर पासवर्ड हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन टू कंटिन्यू, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करते ही वो ही आपको ID और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो लगाने के बाद में यहाँ पे जो सामने कैप्चा दिख रहा है वो फिल करके वापस लॉगिन कर लेंगे। वापस लॉगिन करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर और ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे एक बार डिटेल और चेक कर ले। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, 2 बार कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेशनलिटी आप सिटीज़न ऑफ इंडियन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे नील या नो मार्क भी लिख सकते हो। आप डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज नो
पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लेना है, जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर देना है, मतलब विलेज, पोस्ट, तहसील जो भी है। तो ये कंप्लीट एड्रेस आपको लिख लेना है, तहसील। इसके बाद में जैसे आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपका प्लॉट नंबर, आपका एरिया, लोकेलिटी जो भी है कंप्लीट आपका एड्रेस लिखना है, जहाँ पे बाय पोस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए तो। उसके बाद में आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप अपनी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका एरिया पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही यहाँ पे ये सेव सक्सेसफुल हो गया। इसको क्लोज करके आई एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और डिक्लेरेशन आप पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा, जो आपने मेल दी थी उस मेल पे या फिर आपका जो फ़ोन नंबर है उस पे ये OTP आएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी में भी मतलब कोई सा भी OTP यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ OTP और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है, ये ओके कर देंगे। ओके करते ही ये यहाँ पे आपको अप्लाई इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आगे के प्रोसेस के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहो वो ये ज़रूरी नहीं मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए भरोगे तो प्रोसेस सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे आप जिसका भी फॉर्म भरना चाह रहे हो, जैसे मैं GD का फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ अप्लाई दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो ये अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपकी जनरल डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम यहाँ पे की थी वो सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। इन केस उसमें कोई गलती रह गई है तो उसे आप एडिट कर सकते हो, तो इसे एक बार और चेक कर ले। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सारी डिटेल चेक कर लें। चेक करने के बाद में यहाँ पे और स्लाइड करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे इसमें कुछ भी एडिट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम है तो ये एडिट वाले ऑप्शन से यहाँ पे एडिट होगा। तो यहाँ पे यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अदरवाइज नो। यस पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद में यहाँ पे आ जाना है एज रिलैक्स। आप एज में रिलैक्स चाहते हैं आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो। नेक्स्ट NCC वगैरह कर रखी है तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो। उसके बाद में यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे NR फर्स्ट में NR वाले सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड और थर्ड में भी ये NR वाले ही आएंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेंटर है वो सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्थ रीजन, जिस भी रीजन से आप हो, NR एंड NER जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। मैक्सिमम यहाँ पे जो आपने फर्स्ट सेंटर सेलेक्ट किया है उसी के अंदर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, आप एग्ज़ाम देने उसी में जाओगे। इन केस बहुत ही कम चांस हुआ है कि सेकंड वाला आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहा हो यहाँ फर्स्ट वाले में, बट यहाँ पे तीनों सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में स्टेट, आपके मूल निवास का कौन सा स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में स्टेट कंफर्म कर लेंगे वापस। इसके बाद में आपके मूल निवास का कौन सा ज़िला है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कंफर्म ज़िला कर लेंगे। उसके बाद में आप दूसरे राज्य से आए हो तो यहाँ पे यस, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेंगे। माइग्रेट वगैरह मतलब दूसरे राज्य से आए हो तो यस, अदरवाइज नो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपको आ जाना है यहाँ पे जो प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो शुरू में आपको मैंने बताई थी ये पोस्ट है, मतलब BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, तो ये है, इसके अंदर आपको प्रेफरेंस देनी है।
इसके लिए मैं कंप्लीट आपको एक बार बता देता हूँ किसमें कितनी पोस्ट है। तो उसके लिए यहाँ पे आप फ्री जॉब अलर्ट या सरकारी रिजल्ट.com इनमें से किसी के भी थ्रू आप एसएससी पर आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको बीएसएफ की कितनी पोस्ट है और सीआईएसएफ के कितने पोस्ट है ये कंप्लीट आपके सामने आ गया। तो आप किस जॉब को प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर पे देना चाहते हो, सेकंड नंबर पर देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कंप्लीट फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट कितनी पोस्ट है, मेल फीमेल आप जो भी हो, जिसका भी फॉर्म भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। तो ये डिटेल देखने के बाद में तो यहाँ पे आप ABCD में प्रेफरेंस देनी है तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट नंबर पे CISF लेना चाहते हो तो फर्स्ट वाले कॉलम में B भरेंगे। सेकंड नंबर पे जैसे SSB लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में D भरेंगे। तो ये इस तरह से प्रेफरेंस देनी है, पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसको क्लोज करके यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस दे देंगे। तो यहाँ पे सारी फिल करनी है, एक भी आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना। तो ये प्रेफरेंस देने के बाद में जो वेरीफाई प्रेफरेंस और पोस्ट है इसमें सेम एज इट इज़ आप फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड डिटेल भरनी है या फिर ये है, वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप 10th में पास आउट हो या फिर अपेयरिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे 10 की डिटेल अपन ने रजिस्ट्रेशन के टाइम भर ली थी तो वो कंप्लीट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे आपको परसेंटेज है वो फिल कर लेनी है। यहाँ पे आपकी परसेंटेज है या CGPA है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद में यहाँ पे डू यू वांट टू, मतलब ये आपकी जॉब है जो DOPNT को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे यस अदरवाइज नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका यहाँ एड्रेस आ जाएगा, वहाँ पे आपको कुछ भी एडिट नहीं करना। इसके बाद में आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बाद में यहाँ पे सिग्नेचर है वो अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जो आपके सामने साइज़ दिख रही है इसी साइज़, ये साइज़ एक्चुअल होगी तो ही इसी साइज़ के अंदर फ़ोटो सिग्नेचर होंगे तो ही यहाँ पे अपलोड होंगे। तो ये अपलोड करने के बाद में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन ऑन, मतलब 27 जुलाई 2022 के बाद की फ़ोटो है तो यस अदरवाइज नो। तो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है 27 जनवरी 2022 के बाद की ही फ़ोटो होनी चाहिए। इसके बाद में जो चेक बॉक्स है डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद में जो चेक बॉक्स है आई एग्री ये वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने कैप्चा है ये फिल करके यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। आप प्रीव्यू में एक बार पढ़ ले कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हो, कोई मिस्टेक हो गई तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, नहीं यहाँ पे सब कुछ सही है तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर ये SC/ST से हो तो यहाँ पे आप प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो, अदरवाइज आप OBC या जनरल वगैरह से है तो यहाँ पे आपका चालान का प्रोसेस आगे होगा। तो वो आप चालान है वो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड वगैरह या क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप बड़े ही आसानी से इसे SSC का फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे सारे SSC के फॉर्म इसी तरह से भरे जाएंगे। तो इसे आप किसी दूसरे का भर रहे हो तो इसे प्रिंट करके ज़रूर दें, और आपका खुद का है तो इसे आप अपने कंप्यूटर में या PC में सेव करके भी रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।